हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को हमारे चैनल वाईकेआर क्लासेस में आप सभी का धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू जारी होगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपने चैनल वाईकेआर क्लासेस में क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति उदाहरण चल रहा है एग्जाम्पल 3। ठीक है, यहाँ तैयारी होती है बोर्ड, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम्स की। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे लिए ये क्या क्वेश्चन दिया है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो √2 का स्थान हमें निर्धारण करना है, तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर निर्धारण करते हैं। आपके लिए समझाएंगे कैसे होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, देखो आप इनको √2 इस पे दर्शाना है। ये संख्या रेखा है, इसको इंग्लिश में नंबर लाइन कहते हैं और रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जोड़ूं 1 + 1 तो मेरा क्या हो जाएगा 2। पहले √2 की वैल्यू क्या होती है आप सभी कमेंट करें, और जिसको नहीं पता वो इधर देख ले, 1.14 होती है। इसका मतलब आप इसकी वैल्यू से जान जाएंगे, √2 हो, √3 हो, √5 हो, ज़्यादा पहुँची नहीं जाती, यहीं तक पहुँची जाती है, ज़्यादा बड़ी नहीं पहुँची जाती क्लास 9th में। तो जब वैल्यू पता होगी तो 1.141, इसका मतलब ये है कि ये 1 और 2, 1 से लेकर 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी, यानी कि कहीं ना कहीं बीच में मिलेगी। 1 से लेकर 2 के बीच होगी कहीं ना कहीं ये √2 की वैल्यू। मतलब ये है कि √2 जो होगा वो 1 से लेकर 2 तक होगा, ना तो 1 से नीचे होगा ना 2 से ऊपर होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हिंदी लिखने की आदत नहीं है ना मेरी, पाइथागोरस परी में। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, h² मतलब हाइपोटेनियस प्लस b² मतलब बेस प्लस p² मतलब लंब। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और ये कैसे पता लगती है, एक हमने 90 डिग्री का क्या ले लिया, ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, जिसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हो गया ABC, ये हो गया हमारा H, और ये हो गया P, ये हो गया B। कर्ण लंब और आधार। ठीक है, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, देखो हमें क्या करना है, 1 + 1 जोड़ के हमें 2 तो मिल गया, लेकिन रूट कैसे लेके आए, इस पर रूट लेके आना है तो वो रूट आता है पाइथागोरस थ्योरम से। किससे आता है, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा कैसे, मान लो मैंने h² निकालना है मुझे, ये कर्ण, और वैल्यू ले ली b की 1 का 1² प्लस p की ले ली 1 और स्क्वायर लगा हुआ है, तो उस पर वैल्यू लगा दी, स्क्वायर लगा दी। h² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब मैं उनको जोड़ूंगा तो हो जाएगा 2। अब ये स्क्वायर के लिए हटाऊंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2 रूट हो जाएगा, रूट का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आई, √2 आई। तो आपको पता है कि ज़्यादातर पाइथागोरस थ्योरम से रूट लग जाता है वैल्यू पर। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से अपनी 1 यूनिट लेनी होगी आधार की, यानी कि जो दूरी ली है मैंने वो क्या ली है, 1 ली है, और ऊपर के लिए जो लंब लूँगा वो भी 1 लूँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, √2 बनाना है। और ये जो दूरी आएगी मेरी, ये वाली ये जो दूरी आएगी वो क्या होगी, निकल कर आएगी। इनको और इनको हल करूँगा तब। इसकी नेमिंग कर देता हूँ A, इस पॉइंट की नेमिंग कर देता हूँ B, और ये पॉइंट O है। ठीक है, जहाँ से मैंने ओरिजिन किया है। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मेरी यही आएगी, मतलब मुझे h निकालना है, ये वाली वैल्यू h निकालना है। ये हो गया मेरा बराबर P, ये हो गया बराबर B, यानी कि बेस। ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगा। कैसे आएगा, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। मेरा O
ए का स्क्वायर बन गया इधर, ओ ए यानी कि कर्ण हो गया, और हो गया ए बी, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर जो हो गया वो क्या है, ओ ए का स्क्वायर जो हो गया, ए ओ बी की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस ए बी की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर बराबर, इनको 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2। ओ ए स्क्वायर जो लगा हुआ है, अब जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो √2 बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो मेरी जो वैल्यू आई यहाँ पर वो √2 आई, √2 आई वैल्यू। अब एक चीज़ आपको पता है कि जब मेरी ओ से लेके बी तक की जो दूरी है वो √2 आई। अब आप कहेंगे कि सर जी क्या आपका दिमाग ख़राब है, हमें √2 नंबर लाइन पर दिखाना था और आप क्या हमें ट्रायंगल सिखाने लगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए ट्रायंगल नहीं सिखा रहा, इस तरीके से ही ये क्वेश्चन हल होते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन वैसे प्रकार पटरी से होता है, अब मुझे क्या करना है, अपने प्रकार में या ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक की दूरी भरना है, और दूरी भरने के बाद आर्क लगाना है इस तरीके से। ठीक है, नीचे के लिए आर्क लगाना है, तब ये जो आर्क लगेगा वो 1 से ऊपर जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट के बाहर जाएगा, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है √2 की वो 1.414 है, तो 1 से अंदर नहीं आएगी, 1 के और 2 के बीच में आएगी। तो यहाँ जो है हमारी बी पॉइंट के आगे √2 शो हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सिद्ध हो जाता है कि मतलब सिद्ध क्या, √2 यहाँ कहीं आएगा हमारी नंबर लाइन पर। ठीक है, इसी तरह यदि समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल 4 है, संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। हमारे पास बुक नहीं है इसलिए हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है क्वेश्चन का। कह रहे हैं वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। चिंता ना करें, जब तक वाई केयर क्लासेस है तब तक ये संभव है, आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो कैसे करना है, √3 की वैल्यू हमें पहले पता लगाना कितनी होती है, 1.732। इसका मतलब है कि ये भी √2 जैसे हमने सॉल्व किया था, √2 को जैसे दर्शाया था वैसे ही कुछ टाइप से दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो मेरी यहाँ कहीं वैल्यू आएगी, 1 के बाहर ही आएगी, ये तो संभव हो गया हमारी वैल्यू से पता करके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने यहाँ पर जो आधार है वो मुझे लेना है क्या, √2। ठीक है, √2, और इसका जो लंब लेना है मुझे वो क्या लेना है, 1। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए यूनिट मैटर नहीं करेगी क्योंकि कोई सेंटीमीटर या इंच का कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोटेड कर लेता हूँ पॉइंट को, ये मान लिया B, ये मान लिया A, ये मान लिया O। ठीक है, ये मान लिया O पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, √2 इसलिए लेना पड़ा क्योंकि √3 जब मैं बनाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम में इसको रखूंगा, तो √2 का जो रूट है वो हट जाएगा, 2 + 1 होके 3 हो जाएगा। कैसे समझाता हूँ आपके लिए। जैसे मुझे निकालना है OA की वैल्यू निकालना, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इनमें वैल्यू रख देना है। OA निकालना है मुझे, OA कितना निकालना है, और OB की वैल्यू कितनी है, √2 का होल स्क्वायर लगा दिया हमने, प्लस AB की वैल्यू कितनी है, 1। मुझे कुछ नहीं करना था, केवल ये करना था कि √2 को प्लस 1 को जोड़कर 3 लेके आना था, जो कि और किसी फार्मूले से संभव नहीं था। ठीक है, जो कि और किसी फार्मूले से संभव नहीं था, √3 लेके आना था। ठीक है, जो कि और किसी फार्मूले से संभव नहीं था, तो मैं क्या किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, जो क्या होता है H² = P² + B²। इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इधर हाइपोटेनियस को कहते हैं कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं तब हमें कर्ण का स्क्वायर मिल जाता है। हाइपोटेनियस, यदि आपने हमारा एग्जाम्पल 3 नहीं देखा तो जाकर देख लें, पहले उसको देखें, स्किप ना करें वीडियो को। ठीक है, अब क्या करना है, हमें OA का स्क्वायर निकालना है। इधर
√2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से और रूट कट जाएगा तो बचेगा 2, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा हमें। OA का स्क्वायर जो है वो जोड़ के हो जाएगा 3। अब मुझे ये OA का पे से स्क्वायर हटाना है अपना, तो बराबर की दूसरी साइड जब मेरा स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, ये बना देगा √3। अब मुझे √3 चाहिए था, √3 मैंने बना लिया, क्या क्या वैल्यू लेके अपना, √2 और 1 लेके, तो √2 और 1 लेके मेरी ये डिस्टेंस आ गई क्या, √3। अब आप कहेंगे कि ये √3 नंबर लाइन पर दर्शाना था, ना कि अपना एक ट्रायंगल बनाना था सर जी। तो मैं सही कहता हूँ कि मुझे हाँ नंबर लाइन पर दर्शाना था। तो कैसे दर्शाएंगे, ये सब काम पटरी प्रकार का है, ये बोर्ड पर संभव नहीं हो सकता, बोर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास, तो मैंने एक आइडियोलॉजी आपके लिए बता दी है, ठीक है। तो क्या करना है, अब आपको प्रकार में अपने O पॉइंट से B पॉइंट की दूरी भरना है और एक आर्क खींच देना है नीचे के लिए, ठीक है। तो आर्क खींचेंगे तो क्या होगा, आपका ये जो बिंदु पॉइंट मिलेगा आर्क खींचते हुए, वही क्या होगा, √3 होगा। और √3 आपको ये तब सत्य पता लग जाएगा कि 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में ही दिखाई देगा और दर्शाया जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो जाते हैं। और यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, और समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को YKR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि YKR क्लासेस पर पढ़ें और समझें, और ना समझ आए तो हम पर्टिकुलर अपना समझा सकते हैं आपके लिए व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।